कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की सच्चाई की, जिसमें उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ से अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री में 70 अरब डॉलर का निवेश आया। और इसके साथ ही चर्चा करेंगे भारत सरकार के उस आदेश से क्विक कॉमर्स कंपनियों पर पड़ने वाले असर की, जिसमें उन्हें 10 मिनट डिलीवरी के क्लेम को हटाने को कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि इस फैसले से अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री में 70 अरब डॉलर से ज्यादा का नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसका बड़ा हिस्सा दुनिया की कार कैपिटल डेट्रॉइट में आ रहा है। But just as I promised you that I've imposed a 25% tariff on all foreign automobiles, I'm standing up for the American auto worker like no president has ever stood up before. You know, those tariffs are keeping the foreign auto workers. Now, if they want to come in and build a plant and hire you and hire your friends and your neighbors, that's great. I love that. Let China come in, let Japan come in. They are. And they'll be building plants, but they're using our labor. U.S. auto factories are now seeing more than 70. लेकिन कॉरपोरेट विश्लेषकों के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री आज भी ग्लोबल सप्लाई चेन पर काफी हद तक निर्भर है। 2024 में अमेरिका में लगभग 10.5 मिलियन वाहनों का उत्पादन हुआ और अमेरिका में बनाई गई गाड़ियों में से केवल लगभग 1.5 मिलियन वाहनों का निर्यात हुआ और घरेलू बाजार में करीब 8.5 मिलियन वाहन बेचे गए। इससे साफ है कि विदेशी उत्पादन अमेरिकी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2025 में अनुमानित 16.2 मिलियन नई गाड़ियों की बिक्री के साथ अमेरिकी बाजार में मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ की वजह से गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी और मांग में गिरावट जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। साथ ही प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट्स में यह भी दर्शाया गया है कि टैरिफ से गाड़ियों की कीमतों में करीब 2 से 4 हजार डॉलर तक की वृद्धि भी हो सकती है, जिससे इनकी बिक्री कम हो सकती है। इसके साथ ही ट्रंप ने अपनी टैरिफ आधारित आर्थिक नीतियों को भी बड़ी सफलता बताते हुए दावा किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ऐतिहासिक रूप से ऊंचा था और हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। लेकिन उनकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ से केवल कुछ ही महीनों में इस ट्रेड डेफिसिट को काफी हद तक कम कर दिया गया है। But we'll talk about that. Under Biden, we had the highest trade deficit ever recorded, losing more than $1 trillion every single year. How about that? It was killing Michigan, and everywhere else in our country was being absolutely destroyed. But in a matter of months, largely because of tariff income and the election result, we've slashed that gaping trade deficit by, in a short period of time, 62, it just came out, 62%. People are stunned. The fake news back there, look at those cameras rocking and rolling. No, the fake news back there is, they're very upset about it, actually. But they're stunned. They can't believe it. We cut our trade deficit in actually 10 months was when the number came out. We cut it by 62%. It's going to go better than that now. The stock market is now the highest in history since the election. We've set all of those records, and I think an all-time record that's so important to me because so many people have them is boosting 401ks. ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से होने वाली आय ने अमेरिकी शेयर बाजार को भी इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ नीतियों से ट्रेड डेफिसिट में भारी कमी आई है। हालांकि ताज़ा सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर 2025 में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट 29.4 बिलियन डॉलर तक गिर गया, जो 2009 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ये मुख्य रूप से इंपोर्ट में गिरावट और एक्सपोर्ट में मामूली वृद्धि की वजह से हुआ है। और अब बात भारत की। भारत में क्विक कॉमर्स सेक्टर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि ये इंडस्ट्री बीते कुछ वर्षों में बेहद तेजी से बढ़ी है और इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी बन गई है। उदाहरण के तौर पर ब्लिंकिट का रेवेन्यू लगभग 4,200 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अरबों रुपए के जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंटाइल वैल्यू के लेवल पर काम कर रहे हैं। स्विगी ने अपने क्विक कॉमर्स कारोबार के विस्तार के लिए लगभग 9 से 9.5 हजार करोड़ के बराबर पूंजी जुटाई है, जो ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा अब भी इन बिजनेस मॉडल पर बना हुआ है। हालांकि इस तेज विकास के साथ एक चुनौती
ये भी रही कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे आक्रामक दावों ने इन कंपनियों को बेहद कैपिटल इंटेंसिव मॉडल अपनाने के लिए मजबूर किया। इससे शहरों के भीतर बड़ी संख्या में डार्क स्टोर्स खोलने, महंगे इलाकों में वेयरहाउस लेने, ज़्यादा इन्वेंट्री रखने और बड़ी डिलीवरी फ्लीट तैयार करने की ज़रूरत पड़ी। इससे पर ऑर्डर लागत बढ़ गई और कई मामलों में यूनिट इकोनॉमिक्स पर प्रेशर साफ दिखाई देने लगा। इसी बीच भारत सरकार का 10 मिनट डिलीवरी जैसे क्लेम को हटाने का निर्देश सामने आया। इसे केवल एक मार्केटिंग चेंज के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में गिग इकोनॉमी से जुड़े वर्कर्स के लिए अब तक मजबूत सोशल सिक्योरिटी ढांचा मौजूद नहीं है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर रोजमर्रा के ऑपरेशंस पर नहीं, बल्कि क्विक कॉमर्स कंपनीज की ब्रांडिंग और पोजीशनिंग पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि हकीकत यह है कि ज्यादातर क्विक कॉमर्स कंपनियां पहले भी औसत 12 से 20 मिनट के भीतर ही डिलीवरी कर पा रही थी और 10 मिनट वाला दावा ज्यादातर एक मार्केटिंग हुक था, ना कि हर ऑर्डर की वास्तविक स्थिति। कंज्यूमर्स के लिए इस बदलाव का असर थोड़ा सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर ग्राहक पहले से जानते थे कि हर ऑर्डर पर 10 मिनट डिलीवरी संभव नहीं होती। इसलिए सिर्फ शब्दों में बदलाव से सर्विस की क्वालिटी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कीमतों के मोर्चे पर भी फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नजर नहीं आ रहे, लेकिन लंबी अवधि में ये संभव है कि ये कंपनियां ज्यादा तेज डिलीवरी के दबाव से बाहर निकलकर डिलीवरी शुल्क, न्यूनतम ऑर्डर वैल्यू और डिस्काउंट स्ट्रक्चर को ज्यादा बैलेंस तरीके से तय करें। इससे लगातार घाटे में चल रही डिलीवरी को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा। गिग वर्कर्स के नजरिए से यह फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 मिनट के सख्त टारगेट ने उन्हें प्रति घंटे ज्यादा ऑर्डर लेने और तेजी से डिलीवरी को पूरा करने के लिए मजबूर किया था। इससे एक्सीडेंट्स और हेल्थ से जुड़े जोखिम बढ़ रहे थे। सरकार का ये कदम इस संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में गिग वर्कर्स की सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य लाभ और काम करने की परिस्थितियों को लेकर नियम और सख्त हो सकते हैं। इसके साथ ही सरकार के इस फैसले का दुनिया के दूसरे देशों में काम कर रही क्यू कॉमर्स कंपनीज पर भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। कॉरपोरेट और इन्वेस्टर्स के लिए ये संकेत है कि भारतीय डिजिटल रिटेल इकोसिस्टम अब तेज ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी और जिम्मेदारी की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.